हे गाइस, मैं विनय कुमार। आज हम लोग क्लास 10th भौतिकी का 3 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि 2022 में पूछा है और 2023 में भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना होगी क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव में है। तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखें। हो सके 2023 में आ जाए कि प्रकाश के परिवर्तन को परिभाषित करें। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं परिभाषा। तो देखिए, जब किसी किरण को हम किसी चिकने सतह पर भेजते हैं तो प्रकाश की वह किरण उसी नियम का पालन करके वापस लौट जाती है। तो ये घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। फिर से बोल देते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पे टकराती है या आपतित होती है तो प्रकाश की किरणें उसी नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। अतः यह घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। जो किरण चिकनी सतह पर आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और जो किरण टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम परिवर्तित किरण कहते हैं। और इसमें एक लंब खींच देते हैं तो एक दो कोण बन गया, एक कोण I और एक कोण R। तो इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे परिवर्तन कोण कहते हैं। तो एग्जाम में आ जाए कि आपतन कोण को परिभाषित करें, परिवर्तन कोण को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे। तो सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। अब नियम बोला है कि नियम लिखे। तो देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला तो लिखिए दिए हैं कि देखिए, आपतन कोण अपरिवर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। आपतन कोण 40 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी 40 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह आपका दूसरा नियम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। मान लीजिए आप ही अगर ओम होते तो क्या सोचते ना कि आखिर धारा विभवांतर के समानुपाती कैसे हो जा रहा है। लेकिन ओम ने बोला कि देखिए, मेरा नियम हर जगह काम नहीं करेगा, एक विशेष कंडीशन पे, शर्त पे काम करेगा। वो शर्त क्या था, वही शर्त को लेकर ओम ने अपने नियम को क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया। तो देखिए हम इनका परिभाषा बताते हैं। भौतिकीय अवस्था यानी कि ताप और दाब को नियत रखते हुए जब किसी चालक तार में, यानी मान लीजिए चालक तार है, तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आता है V बराबर IR, जहां R एक नियतांक है। नियतांक है, नियतांक मतलब हो गया कांस्टेंट। अब देखिए यहां से V बराबर IR है तो हम R निकाले तो R बराबर V बटा I। तो ओम के नियम का जो ग्राफ होगा आपका इस तरह से होगा। अगर इसको हम I मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं, तो I V का ग्राफ आपका क्या होगा, एक सरल रेखा इस तरह से जाएगा। दूसरा है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है और इसके ऐसे मात्रक क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि प्रतिरोध क्या है, तीसरा क्वेश्चन, और इसके ऐसे मात्रक लिखे। तो देखिए प्रतिरोध क्या करता है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। तो एग्जाम में यही लिखेंगे कि प्रतिरोध क्या है, तो आप लिखेंगे कि प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो चालक पदार्थ में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। और इसके ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का आपका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपका ओम होता है, जिसका संकेत आपका ऐसे होता है।
लेकिन यहाँ से अगर ऐसे ही मात्रक निकालेंगे तो विभव है ये, और विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और अब जानते हैं कि ये धारा है, और धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ से प्रतिरोध का ऐसी मात्रक वोल्ट एम्पियर भी हो गया। तो मान लीजिए कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो आपको एग्जाम में ये भी याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। अब है प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, यानी आर समानुपाती एल पहला, दूसरा आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, तीसरा ताप पर, और चौथा किस पदार्थ का किसी पदार्थ पर, यानी कि कोई पदार्थ किस चीज का बना है उस पर भी ये निर्भर करता है। लेकिन इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो एक तीसरा समीकरण बनेगा आर समानुपाती L/A, और इसको हटाएंगे तो R बराबर रो इंटू L/A आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता, और इसका ऐसी मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और ताप पर भी निर्भर करता है, और ये किस चीज का कोई पदार्थ बना है उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे कि जब हम चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन किसी चालक के क्रॉस एरिया को घटाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन किसी चालक के क्रॉस एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये उल्टा समानुपाती होता है। तो अगर किसी चालक का क्षेत्रफल हम बढ़ा दिए तो प्रतिरोध घट जाएगा, और किसी चालक का क्षेत्रफल घटा दिए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। देखिए ये भी बहुत इजी है। दाएं हाथ का नियम अपना दाहिना हाथ ले लीजिए, और ये 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को 90 डिग्री के कोण पर फैला दीजिए, और इसको मान लीजिए FBI। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तीनों अंगुलियों को समकोणिक करके 90 डिग्री के कोण पर इस प्रकार का फैलाए कि अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।